जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। ये संस्था ये ऑनलाइन वर्क चला रही है। आज के ऑनलाइन वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता पूर्वक बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, सिर्फ उसको देखने का प्रयत्न। अपने आप चल रही सांसों को महसूस कीजिए, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी खूब ध्यान से महसूस कीजिए। गति मंद होनी चाहिए, गहराई खूब होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक सांस के साथ हमारी नाभि की मूवमेंट हो। फ्रीक्वेंसी और कम होगी, प्रत्येक सांस को महसूस कर पाएंगे। श्वास प्रेक्षा। सांस का और नाभि का संबंध जानने का प्रयत्न। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति करेंगे। 40 से 50 आवर्तन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। बदली हुई शरीर की स्थिति, बदली हुई मन की स्थिति, बदली हुई सांसों की गति। सहज कुंभक यानी अपने आप ठहर जाना, शिथिल हो जाना, निष्क्रिय हो जाना। 3 निम्न पट्टी के ओमकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, ओम। पूरा ओम। पूरा ओम। मानसिक ओमकार पूरा, मनोमन उच्चार।
प्रार्थना, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ, खूब भाव से ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए ताकि वही ऊर्जा वापस हमारे शरीर में द्रवित हो जाए। धीरे से आंख खोलेंगे, आज की साधना की शुरुआत करेंगे। दो बातें याद रखिए, यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना कीजिए, निष्ठा से अपने आप क्षमता बढ़ती जाएगी। और कंप्लीट अवेयरनेस, मन भी वही, तन भी वही, चित्त भी वही। पैर फैला दीजिए, पैर की उंगलियों को दबाएंगे, सिर्फ शरीर का सबसे छोटा हिस्सा पैर की उंगलियां दबाइए, आगे दबाइए और दबाइए। पंजा बिल्कुल सीधा रहेगा, सिर्फ पैर की उंगलियां। आंखें बंद, दबाइए दबाइए दबाइए, नॉन स्टॉप दबाइए, दबाते रहिए। कुछ सेकंड में ही उसकी असर शुरू हो जाएगी, खिंचाव पूरे शरीर में फैल जाएगा, महसूस कीजिए और दबाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, दबाइए दबाइए दबाइए। धीरे से उंगलियां सीधी करेंगे, पीछे खींचिए, पेट की ओर खींचिए और खींचिए और खींचिए। आप डिटैच हो जाइए, दृष्टा बन के उंगलियों के खिंचाव से उत्पन्न होने वाली असर को महसूस कीजिए। आगे दबाएंगे, पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में। पूरा पंजा जमीन की ओर दबा के रखिए, खूब दबाइए और दबाइए जब तक आपको रक्त का गति से बहना, फास्ट सर्कुलेशन महसूस नहीं होता, तब तक दबा के रखिए। दबाइए और दबाइए। खूब बल लगाकर दबाइए। सांसें नॉर्मल, पीछे खींचिए, खूब खींचिए, खूब खींचिए। आंखें बंद रहेगी, सांसें नॉर्मल रहेगी, पूरा ध्यान खिंचाव से उत्पन्न होने वाले शरीर के रिएक्शन पे, प्रतिक्रिया पे, और खींचिए। विश्रांति। अब राइट पंजा दबाएंगे, लेफ्ट को खींचेंगे, क्रॉस। राइट को जमीन की ओर, लेफ्ट को पेट की ओर। एक साथ एक शरीर में दो विपरीत भिन्न प्रक्रियाएं। दबाइए, राइट लेग को दबाइए, लेफ्ट को खींचिए। देखिए आप क्या महसूस कर रहे हो, खिंचाव, तनाव, दबाव। चेक करो, दोनों पैर को चेक कीजिए। मध्य में आएंगे, लेफ्ट को दबाइए, राइट को खींचिए और खींचिए। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, शरीर द्वारा हो रही प्रतिक्रिया पे पूरी सभानता। मध्य में आएंगे, विश्रांति। दोनों पैर ठीक हो गए। साइलेंट क्रिया से भी हम दोनों पैर को सक्रिय कर सकते हैं। पंजे को गोलाकार घुमाएंगे, खूब धीरे धीरे, बिल्कुल पैर स्ट्रेट। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। शुरू, 1
2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैर में डिस्टेंस, डिटैच होके पैर को भूल जाइए, मूवमेंट, गति बढ़ाइए, आंखें बंद, आंखें बिल्कुल बंद। आंखें बिल्कुल बंद। विश्रांति। बदलाव महसूस कीजिए। शरीर की सूक्ष्म नसनलिकाएं खींची जाती है, प्राण शक्ति, रक्त यानी कि ब्लड सर्कुलेशन और सांस तीनों सक्रिय हो जाते हैं। और अभी हम आसन का अभ्यास करने के लिए लायक हो गए। चलो विधिवत वज्रासन में आएंगे। एक पैर को फोल्ड कीजिए, दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोहनी की मूवमेंट, गर्दन बिल्कुल सीधी। अब हमारा फोकस अवेयरनेस पे रहेगा। हम जो भी करेंगे खूब ध्यान से करेंगे। अगर ध्यान से नहीं किया तो चांसेस है कि मैकेनिकल हो जाएगा, जिसका बहुत कम फायदा है। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 पल की विश्रांति। सांस को जोड़ के रखिए, गर्दन बिल्कुल सीधी। उल्टे राउंड शुरू। विश्रांति, आंखें बंद। ब्रह्म मुद्रा के सारे प्रकार करेंगे। गर्दन का फ्लेक्सिबल होना, गले का फ्लेक्सिबल होना बहुत आवश्यक है। एक एक्सट्रीम लेफ्ट, खिंचाव और दबाव महसूस कीजिए। मध्य में आएंगे राइट, अगेन खिंचाव दबाव तनाव महसूस कीजिए। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। मध्य में गला स्थिर, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट है, चेहरे की मूवमेंट है। ऊपर छत की ओर देखने का प्रयत्न। नीचे चिन लॉक कीजिए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। मध्य में कान और शोल्डर, एक खिंचाव और दबाव पूर्णतया महसूस करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मध्य में दत्त मुद्रा, गणित की लोलक की तरह। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। अब ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा सही मुद्रा है जो गले में स्थित विशुद्धि चक्र, थायराइड ग्लैंड और क्रेनियल नर्व्स और सप्त प्रभाव, 7 गेट्स, 7 रास्ते उसको ठीक करती है। सुन, 1 2 3 4 5 6। सुन, 1 2, धीरे धीरे, 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है, कोशिश कीजिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। सत्य देखने का प्रयत्न, आराम से देख पाएंगे। नीचे देखिए, विश्रांति। शोल्डर रोटेशन और ब्रह्म मुद्रा डेली करना है, एक दिन उसमें छोड़िए मत। खड़े खड़े कर सकते हैं आप, शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। नमन मुद्रा पार्ट 1। नमस्कार। रेचक, पूरा ऊपर खींचिए हाथ। अब सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आएंगे। रेचक, हाथ को मस्तिष्क की ओर खींच लीजिए। विश्रांति। पेट पे दबाओ, पेट में दबाओ, पेट में खिंचाओ, महसूस कीजिए। एड्रिनल ग्रंथि पे बहुत दबाव आता है, हमारे मस्तिष्क की काफी शुद्धि होती है। जिस गमन, अभिमान, ईगो की वजह से हम बिछड़े हुए हैं, वो सारा ईगो, अभिमान, घमंड डाइल्यूट होगा, हमारी शीघ्र प्रगति होगी। हाथ खींच लेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। प्राण पूर्ति क्रिया 3 in 1। हाथों की गति बिल्कुल स्ट्रेट, सांस की गति पूरक और रेचक, और भावधारा मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक। बीच में एक का पाइप को महसूस कीजिए, ट्रांसपेरेंट पाइप। जैसे डॉक्टर प्रेशर मेजर करते हैं तो मर्क्यूरी ऊपर नीचे होता है, महसूस कर सकते हैं। उसी तरह सहस्त्रार, मूलाधार से सहस्त्रार, बीच में एक इस तरह हमारी मज्जारज्जु, सुषुम्ना नाड़ी का ट्रैक, उसको महसूस कीजिए। और उसमें से प्राण ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे, शरीर से, मन से और चित्त से। चलो शुरू करेंगे। प्राण पूर्ति क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 15-20 बार करेंगे। पूरक, रेचक, आंख बंद करके भावधारा को एक्टिव कीजिए। विश्रांति, वेरी गुड। आंखें बंद। माजरासन, उसके पहले एक ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़िए, लेफ्ट को राइट कमर पे। अब पीछे देखने का प्रयत्न, और पीछे और पीछे, जाइए पीछे।
गर्दन सीधी करेंगे, हाथ पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, लेफ्ट हाथ से राइट घुटना पकड़िए, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे देखिए। कमर से ट्विस्ट कीजिए अपने आप को, शोल्डर से ट्विस्ट कीजिए और गले से ट्विस्ट, 3 ट्विस्ट करें। आंखें बंद, ध्यान सांसों पे, कंप्लीट अवेयरनेस। पूरा शरीर ट्विस्ट हो रहा है, महसूस कीजिए। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ बाजू में, विश्राम। आज हम बैक स्पेशल, हमारी स्पाइन को, हमारी करोड़रज्जु को, हमारी रीढ़ की हड्डी को किस तरह हम फिट रख सकते हैं। बैक पेन बहुत कॉमन बीमारी है, बैक पेन नहीं है फिर भी पीठ की स्ट्रेंथ नहीं है, ताकि हम बार बार आगे झुक जाते हैं, हम स्ट्रेट नहीं बैठ सकते। हमारा मन बहुत चंचल होता है, हम एक साथ अनेक कार्य करते हैं, स्थिरता हमें प्राप्त नहीं होती। ये सब बीमारी क्यों है कि हमारी पीठ स्ट्रांग नहीं है। तो हमारी पीठ के लिए कौन कौन से आसन है? ओनली पीठ आज वेरी सिंपल से लेके टफ तक हम सब आज प्रयोग करेंगे। आप आपके लिए कौन सा सूटेबल है वो सिलेक्ट कर लीजिए। बहुत बुजुर्ग है, बड़ी उम्र के है, पहली बार जो आसन कर रहे हैं, शरीर स्टीफ है, डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, तो आज आपको मैं पीठ के लिए सब आसन बताऊंगा। ओनली पीठ। फायदा तो सबको होता है लेकिन ज्यादा फायदा पीठ के लिए होता है। तो याद रखिए, सिंपल से लेकर टफ से टफ तक सब करेंगे आप। सबसे पहले सिंपल है, आपको अदब लगाना है, वेरी फर्स्ट आसन। और ये कमर है और ये हमारी पीठ है। पीठ से पीछे बेंड, कमर से बेंड नहीं होना है। देखिए अदब लगाइए और हमारी वेस्ट स्ट्रेट, अपर बैक को बेंड करेंगे और जाइए पीछे। गले में खूब खिंचाव, गला स्ट्रेट, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, और पीछे और पीछे और पीछे। कुछ पल रुकिए, शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, देह धारणा, शरीर के प्रति लक्ष्य। धीरे से मध्य में आएंगे। ऐसा करने से भी आपकी स्पाइन इरेक्ट हो जाएगी, आपका चंचल मन शांत हो जाएगा। अगर मन भटक रहा है तो शांत हो जाएगा, कुछ सोचता नहीं तो अपने आप डायरेक्शन मिलेगा। दूसरी क्रिया, हाथ को टेक दीजिए इस तरह और मस्तिष्क को पीछे ले जाइए। बस पैर स्ट्रेट जमीन को लगे रहेंगे, सिर्फ मस्तिष्क को पीछे ले जाना है ताकि अपने आप कमर का हिस्सा आगे आएगा। सांसें नॉर्मल, धीरे से मध्य में आ जाएंगे। अगर ये भी कर सकते तो थोड़ा और आगे बढ़िए। एक कोनी टेकेंगे, फिर दूसरी कोनी को टेक देंगे, फिर मस्तिष्क को ढाल देंगे। यहां पे हमारी छाती को खूब खिंचाव मिलता है, तो हम हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता इंप्रूव करने के लिए लंबी गहरी सांस भी ले सकते हैं। डबल मुनाफा, बैक को चालना मिलेगी, फेफड़े को क्षमता बढ़ेगी। इससे आगे बढ़ सकते हैं तो बैक पे रुक जाइए और दोनों हाथ को ऊपर ले लीजिए। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। तो ये 4 क्रियाएं थी, बेंड होना, फिर हाथ का सपोर्ट,
फिर कोहनी का सपोर्ट, फिर बैक का सपोर्ट। पीठ को बहुत चालना मिलेगी। अब 4 आसन करेंगे हम, 4 पैर पे आगे। चलो इस तरह आएंगे। याद रखिए आज नेक स्पेशल मतलब स्पाइनल कॉर्ड, करोड़रज्जु या रीढ़ की हड्डी या बैक, उसके लिए सबसे आसान और इफेक्टिव है मार्जरासन, बिल्ली का आसन। किस तरह करना है? दोनों हाथ में शोल्डर जितना डिस्टेंस, दोनों घुटने में हाथ जितना और दोनों पैर के पंजे में घुटने जितना, पूरा शरीर एग्जैक्टली टीपर की तरह हो जाएगा। अब पार्ट 1 में क्या, कमर को नीचे खींचिए और नीचे गर्दन को और ऊपर खींचिए। हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, गर्दन को ऊपर, कमर को नीचे खींचिए, आंखें बंद, सारा ध्यान पीठ पे ले जाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरे शरीर को भूल जाइए, सारा ध्यान पीठ पे। स्लोली स्लोली आप महसूस कर पाएंगे रक्त वर्टिब्रा यानी हमारे पीठ के मणके में इकट्ठा हो रहा है। दोनों मणके के बीच में डिस्टेंस कम हो गया है। कमर पे ज्यादा रक्त इकट्ठा हो रहा है। कमर के स्नायु, वहां के मसल्स भरपूर रक्त पा रहे हैं। गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, हाथ के नीचे दबाव, पीठ में खिंचाव, कमर पे रक्त का जमा होना महसूस कीजिए। मन में एक ही भाव, मेरी पीठ स्वस्थ हो रही है, पीठ की सारी तकलीफें दूर हो रही है, मेरी एकाग्रता बढ़ रही है, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। महसूस कीजिए, तीनों धारणा का अभ्यास कीजिए। मध्य में आएंगे, स्लोली स्लोली, ध्यान पीठ पे ही रहेगा। जमा हुआ रक्त अपने आप बिखर रहा है, आप महसूस कर पाएंगे। पार्ट 2, अपर बैक को ऊपर लीजिए, खुंद को बाहर निकालिए, चिन को लॉक कीजिए, सारा ध्यान पीठ पे। जमा हुआ रक्त अपने आप बिखर रहा है, पेट बिल्कुल ढीला, प्रत्येक सांस के साथ पेट की मूवमेंट हो रही है, सुकून मिल रहा है, आपकी पीठ बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गई है। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। ये मार्जरासन पार्ट 1 था। खूब ध्यान से कीजिए, 3 मिनट तक पीठ की तकलीफ मिट जाएगी। अब पार्ट 2 डायनेमिक है, कमर खून, कमर खून, सांसें नॉर्मल, कमर खून, 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 विश्रांति। इस तरह मार्जरासन आपकी पीठ को ठीक कर सकता है। दूसरा आगे बढ़ेंगे, दूसरा आसन है स्वानासन, कुत्ते का आसन। वो स्ट्रेच करता है पीठ को। देखिए किस तरह, पहले आगे से राइट हाथ को उठाना है, पीछे से लेफ्ट लेग को उठाइए, अब खींचिए, अब खींचाव छोड़ दीजिए, स्थिर हो जाइए, होल्ड इट। पहले उठाइए, खींचिए, अब बी देयर, वैसे ही रखिए, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, पीठ में खिंचाव महसूस कीजिए, कंपन को महसूस कीजिए, खो जाइए आसन में, पीठ की तकलीफें मिट रही है, महसूस कीजिए पीठ में खिंचाव को। मध्य में आएंगे, सांसें नॉर्मल, ये आधा था, बाकी आधा करेंगे। लेफ्ट हाथ को उठाइए, पीछे से राइट लेग को, अब खींचिए, अब खिंचाव छोड़ के स्थिर रखिए, पीठ में खिंचाव महसूस कीजिए, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, स्थिर हो जाइए। मध्य में आके विश्राम। आप 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक ये आसन कर सकते हैं। मार्जरासन पार्ट 1 था, मार्जरासन पार्ट 2 करेंगे, दोनों राइट साइड के अभी, ताकि आपकी पूरी पीठ ठीक हो जाए।
राइट हाथ और राइट लेग उठाइए और खींचिए खींचिए खींचिए, जितना खींच सकते हो। भय को निकाल दे, आप नहीं गिरेंगे। अपने आप पे भरोसा रखिए, खिंचाव को महसूस कीजिए। सांसें नॉर्मल, शरीर खींच रहा है, आप स्थिर रहेंगे। मध्य में आएंगे, दूसरे दोनों लेफ्ट के, लेफ्ट पैर लेफ्ट हाथ उठाइए, खींचिए, सांसें नॉर्मल, खिंचाव को महसूस कीजिए, कंपन कम कीजिए, अपने आप को संतुलित कीजिए। मध्य में आएंगे, दूसरे पार्ट में खिंचाव कम था, संतुलन ज्यादा था। भय हमारे ऑर्गेन को चंचल कर देता है। निर्भय, अभय, स्थिरता ऑर्गेन की क्षमता बढ़ाती है। माजरासन पार्ट 3। अब क्रॉस करेंगे, राइट हाथ को उठाएंगे, लेफ्ट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट लेग से घूंटी पकड़िए, पैर को पीछे खींचिए। देखिए जो जॉइंट्स में खिंचाव है, घुटने में, कमर पे, हाथ के जॉइंट्स में महसूस कीजिए। सारा ध्यान शरीर पे। धीरे से मध्य में आएंगे, दूसरा लेफ्ट हाथ राइट लेग फोल्ड कीजिए, पकड़िए, पीछे खींचिए। धीरे से मध्य में आएंगे, वज्रासन में विश्राम। इस तरह दो आसन माजरासन के माजरासन के, 3 आसन स्वरासन के, आपकी पीठ ठीक हो गई है। अब 5 प्रकार उष्ट्रासन के, सिंपल से टफ तक। चलो, दोनों घुटने पे खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटने में शरीर जितना डिस्टेंस, दोनों पैर के पंजे में घुटने जितना। पहला प्रकार, दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश कीजिए, जितना पुश कर सके, और पीछे जाइए, और पीछे और पीछे। अपने हाथ पे भरोसा रखिए और पीछे जाइए, गले में खींचाओ, लंबी गहरी सांस ले सकते हैं। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 करना है तो पंजे को टेक देंगे, एक हाथ उठाइए, दूसरा हाथ, और ये पार्ट 2 हो गया। स्थिरता और लंबी गहरी सांसें। पार्ट 3 में पंजे को फ्लैट कर दीजिए और घुटी पकड़िए, ये पार्ट 3। पार्ट 3 में सपोर्ट है। पार्ट 4 में हाथ के और पैर के पंजे को मैच कीजिए, पार्ट 4। लंबी गहरी सांस, सारा ध्यान पीठ के बल। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से वज्रासन में विश्रांति। आप शुरुआत कीजिए पहले पार्ट से। पहले पे जाइए, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, तीसरा परफेक्ट पे। चतुर्थ आपकी परीक्षा है। अगर आप सही मायने में बैकवर्ड बेंड ले सकते हो, चतुर्थ कर सकते हो। उसमें आपको करना है, फिर स्थिर होना है, फिर लंबी गहरी सांस लेनी है, और सारा ध्यान पीठ पे। आप खुद महसूस कर पाएंगे आपके पीठ के स्नायु, आपकी स्पाइन, आपकी करोड़रज्जु अपने आप फिट हो रही है। और एक प्रकार है, बहुत लोग आगे नहीं झुक सकते, हाथों में दर्द है, डर लगता है, चक्कर आते हैं, वो कैसे करेंगे? 5वां प्रकार है। इस तरह एड़ी पे बैठ जाएंगे। इस तरह तो बैठ सकते हैं ना। अब एड़ी पे बैठ जाइए, अब घूंटी पकड़ लेंगे, अभी से घूंटी पकड़ लेंगे, और अभी कमर को आगे पुश कीजिए और पीछे जाइए, इस तरह। विश्रांति। कितने हो गए? वज्रासन में अदब लगा के 4 प्रकार।
फिर माज्रासन के 2 प्रकार, स्वानासन के 3 प्रकार, उष्ट्रासन के 5 प्रकार। ये सब पीठ के लिए है। अब आगे बढ़ेंगे भुजंगासन वाले। आप ये नहीं कर सकते, ये सब बैठ के थे, बैठ के नहीं कर सकते तो पीठ के बल लेट के हम कर सकते। वो प्रकार आज जानेंगे हम आज। पीठ के बल लेट जाइए, सांसों पे ध्यान, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। भुजंगासन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करेंगे, और 5, उसके भी 5 प्रकार है। सिंपल सिंपल सिंपल, अल्टीमेटली बिल्कुल सिंपल है। पहला प्रकार किस तरह करना है, दोनों पैर जोड़ देंगे, हाथ दोनों छाती के नजदीक, धीरे से उठाइए शरीर को, सामने दीवार देखिए। बहुत लोग कोहनी को स्ट्रेट कर दे, गलत है। कोहनी बेंड रहेगी, आपका नाभि तक का शरीर चिपका हुआ रहेगा, नाभि तक का शरीर जमीन को स्पर्श करेगा, मस्तिष्क पीछे। आप काउंट कर सकते हो, सांस को गिन सकते हो। देह धारणा करनी इंपॉर्टेंट है, सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। ये पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 कैसे होगा, हाथ को उठा लीजिए, हाथ को उठा लीजिए, पैर जमीन पे रहेंगे, पेट पे दबाव, मस्तिष्क ऊपर, सांसें नॉर्मल आप काउंट कर सकते हो। पार्ट 3 कैसे है, हाथ को नीचे लीजिए और पूरा शरीर उठेगा। पार्ट 3 में हाथ स्ट्रेट हो जाएंगे, पूरा शरीर आप बैक करेंगे, सांसें नॉर्मल। और पार्ट 4 क्या है, सुप्त भुजंगासन, पैर को पीछे से आगे लेंगे, धीरे से विश्रांति। हम 4 पार्ट साथ में ही करते हैं ताकि आपको पूरी पीठ को चालना मिले। आप एक एक आसन 3 मिनट तक कर सकते हो। 3 मिनट ज्यादा वक्त है, एटलीस्ट 1 मिनट तक कीजिए। पीठ की सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, आपका मन स्थिर हो जाएगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, चंचल मन की। हमारा मन बहुत भटक रहा है। जब तक उसको स्थिर नहीं करेंगे हम सुख शांति नहीं पाएंगे। उसको स्थिर करने के लिए उसको पीठ का सपोर्ट चाहिए। पीठ जितनी कमजोर उतना मन जरा चंचल। अगर हाईवे परफेक्ट है तो ड्राइविंग स्मूथ होती है। मन को दिशा देनी है तो पीठ को ठीक कीजिए। तो इस तरह भुजंगासन। अब 5वां आसन है भुजंग नौका। भुजंग नौका मतलब कॉम्बिनेशन है भुजंगासन और नौकासन का। किस तरह करना है देख लीजिए। हाथ को उठाइए, पीछे पैर को उठाइए। ये 2 आसन साथ में, नौकासन भुजंगासन। पेट पे और पीठ पे संयुक्त इफेक्ट होती है। आप ये भी कर सकते हो। विश्रांति। मानो आपकी उम्र बड़ी है, कुछ भी नहीं कर सकते, डर लगता है, कंपन होता है, प्रेशर बढ़ जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, डर लगता है, तो क्या करेंगे, सुलभ भुजंगासन। सबसे सिंपल, इस तरह कोहनी को टेकिए, कोहनी 90 एंगल हो, मस्तिष्क पीछे, दोनों हाथ पैर फोल्ड कीजिए, पैर को आगे लाइए, मस्तिष्क को पीछे लाइए, कांस्टेंट करते रहिए बस। गले में खिंचाओ, पेट में खिंचाओ, सारा ध्यान पीठ के बल, पूरे शरीर में तनाव को महसूस कीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा शरीर का रक्त संचार इंप्रूव हो जाएगा, बैक में खूब रक्त जाएगा, बैकवर्ड बेंड मिलेगा आपको, थायराइड ग्रंथि को खिंचाव मिलेगा, पेट में खिंचाव, कमर में इफेक्ट, विश्रांति। सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव सुलभ भुजंगासन। तो इस तरह भुजंगासन के 6 प्रकार, भुजंग नौका और सुलभ को पकड़ के, ये भी बैक के लिए है। फिर प्राण भुजंग आता है, उसमें 3 प्रकार है प्राण भुजंग में। सबसे पहले पैर सीधे रहेंगे, सांस को उठाएंगे। किस तरह, देखिए, हाथ ऐसे रख सकते, हाथ ऐसे भी रख सकते, जो आपको ठीक लगे वो। पैर नीचे रहेंगे, ये पहला प्रकार। दूसरा प्रकार, पैर उठेगा, अभी रोलिंग के साथ में है।
ये पेट और पीठ के लिए दोनों को साथ में इफेक्ट है। तीसरे में क्या होता है, हाथ का सपोर्ट नहीं लेना है आपको, अपने आप आपका शरीर, आपका पेट और पीठ इतनी फ्लेक्सिबल अपने आप रोलिंग कर पाएंगे। आप सांस को जोड़ सकते हैं। ये प्रकार थे भुजंगासन के, जो आपके पीठ को चालना देते हैं। अब हम टर्न हो जाएंगे पीठ के बल। कंधरासन वो पीठ के लिए है, और कैची और चक्रासन, 3 आसन और पीठ के लिए करेंगे। चलो, कंधरासन ले लो जगह, दोनों पैर फोल्ड करेंगे। आप देख लो, अगर आपकी सांसें फूली हुई है तो आप देख लीजिए, सिर्फ हाथ नजदीक कमर को उठाइए, उठाइए कमर को, आंखें बंद, कॉम्बिनेशन है, गले में दबाव, कमर बिल्कुल फ्री और पीठ को विशिष्ट आकार मिलता है। इससे भी पीठ की तकलीफें दूर होती है। महसूस कीजिए, सांस से बिल्कुल नॉर्मल। विश्रांति। इसका नाम कंधरासन था, इसको भी आप 3 मिनट तक कर सकते हो। अभी कैची जो डॉक्टर करते हो, ट्रैक्शन की क्रिया, वही कैची में पीठ को खूब खिंचाव मिलता है। हाथ पैरेलल, राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट की ओर ले आएंगे, गर्दन सीधी, छत को देखने की कोशिश। अगर आपका मूड ठीक नहीं है, आप थके हुए हो, आपका मूड चेंज करना चाहते हो, शरीर से थकान मिटाना चाहते हो, तेजी कीजिए। मध्य में आएंगे, नीचे, दूसरा पैर उठाइए, स्ट्रेट कीजिए दूसरी ओर, मध्य में आएंगे, नीचे रखेंगे, विश्रांति। इस तरह कोई भी 3-4 आसन मैंने आपको सारे दिखा दिए। प्रत्येक आसन में भरपूर वक्त देना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक आप कर सकते हो। सांस को देखिए, शरीर को देखिए, मन को देखिए, बिल्कुल घाई मत कीजिए। आसन, प्राणायाम और धारणा तीनों का अभ्यास साथ में कीजिए। अब आखिरी आसन है चक्रासन। थोड़ा टफ है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। इतनी इफेक्टिव क्रिया कोई भी नहीं है पीठ के लिए। छोटे बच्चे हैं घर में आपके, उनको सिखाइए, जिंदगी भर पीठ की तकलीफ से मुक्त रहेंगे। चक्रासन एक बार देख लीजिए, तत्पश्चात हम लोग बैठ के प्राणायाम करेंगे। इस तरह पैर को नजदीक लाना है, दोनों पैरों में 1 फुट का फासला, दोनों हाथ कंधों के नजदीक, उठाइए शरीर को, छोड़ते वक्त पहले शोल्डर को टेकेंगे, शोल्डर को, फिर कमर को टेकेंगे। विश्रांति। इस तरह पीठ के आसन का आज हमने रिवीजन किया। आपकी सांसें फूली हुई है, थोड़ी सी विश्रांति ले लें, शरीर को बिल्कुल शांत कीजिए, नॉर्मल कीजिए। अगर आप टेबल पे काम करते हो, आप ऑफिस गोइंग काम करते हो, आपकी ऑफिस की ड्यूटी ज्यादा है, आपकी हाइट 5.7 से ज्यादा है, तो आपको पीठ की तकलीफ हो सकती है, तो ये आसन कीजिए। कौन कौन से? अदब लगा के 4 आसन, फिर माजरासन के 3 आसन, स्वानासन के 4 आसन हो गए। भुजंगासन 6 प्रकार, रोलिंग के 3 प्रकार, सुलभ भुजंगासन सबके लिए। फिर पीठ के बल कंधरासन, कैची और चक्रासन, इतने आसन पीठ के लिए। आप आपके चहीते, आपके सिलेक्शन से जो आपको अच्छे लगे वो 4 आसन चुन लीजिए। 2-2 मिनट करेंगे तो 8 मिनट लगेगी, 3-3 मिनट करेंगे तो 12 मिनट, और उसमें विश्रांति 1-1 मिनट की, तो 12 और 4 16 मिनट।
15 मिनट में आप आपकी पीठ को फुल प्रूफ रख पाएंगे, आपके मन को स्वस्थ कर पाएंगे, मन को कंसंट्रेट कर पाएंगे, मन को दिशा दे पाएंगे, चंचलता कम कर पाएंगे, प्राण शक्ति के विनाश को रोक पाएंगे। इसलिए पीठ बहुत जरूरी है। अगर आप बड़ी उम्र में फिट रहना चाहते हो, आपके मन की स्थिरता चाहते हो, गुस्से पे, लोभ पे, कषाय पे, फ्रस्ट्रेशन पे, इरिटेशन पे, स्ट्रेस पे, भय पे कंट्रोल चाहते हो तो पीठ को ठीक रखो। ठीक है, चलो बटरफ्लाई कीजिए थोड़ा सा। जब ऐसे बैठते हैं, इसका नाम भद्रासन है। ये भद्रासन से पेल्विक मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्थिरता बढ़ती है। आसन ग्रहण करें। श्वसन मार्ग शुद्धि 5-5 बार। करंट को महसूस कीजिए दूसरी साइड से। चेक कीजिए आपकी सांसें नॉर्मल है, शरीर बिल्कुल स्थिर है, पूरे शरीर में करंट है। देखो पूरे शरीर में प्राण शक्ति फैली हुई है, आप महसूस कर पाएंगे अगर ध्यान से देखा तो। स्थिरता अपने आप आती है, शरीर स्थिर, मन स्थिर, ओवरऑल स्थिरता। कपालभाति करेंगे 40-40 एक नासिका से और 2 नासिका से 80 का एक ही राउंड करेंगे। तत्पश्चात कपालभाति का परिणाम शरीर पे महसूस करेंगे, उसे धारणा का अभ्यास कहते हैं। जब भीतरी शरीर में, अंदर शरीर में प्राण को देखने का प्रयत्न धारणा कहलाता है। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, लेफ्ट राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। पूरे बाएं शरीर का वेरिफिकेशन कीजिए, चेक कीजिए। सावधान, बाकी आधा हिस्सा। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। शांत और स्थिर बैठ जाइए। राइट शरीर को चेक कीजिए। दाहिना शरीर सक्रिय एक्टिव, बायां शरीर बिल्कुल शांत। आंतरिक श्वसन का अनुभव कीजिए, आंतरिक श्वसन को महसूस कीजिए। सावधान, अब दोनों नासिका से 80 स्ट्रोक। तत्पश्चात आधे मिनट का निश्चल ध्यान, आधे मिनट का सिर्फ धारणा का अभ्यास। यानी किस धारणा किसकी करेंगे? शरीर में फैली प्राण शक्ति की, चैतन्य शक्ति की, ऊर्जा की महसूस कीजिए। हम हवा को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते। बिजली को देखते नहीं, उसका अनुभव करते हैं। इसी तरह प्राण शक्ति को आप महसूस कर पाएंगे। अभी आपका स्थिर शरीर है और तभी जो शरीर होगा वो प्राणमय होगा। रेचक, पूरक, शुरू।
संपूर्ण रेचक सहज कुंभक में खो जाइए। शरीर बिल्कुल स्थिर, सांसें अत्यंत मंद, मन बिना सोच का मन, विचार रहित मन। स्थिरता स्थिरता स्थिरता। पूरे शरीर में प्राण शक्ति का अनुभव हो रहा है। पूरे शरीर में आंतरिक श्वसन चल रहा है। शरीर का रोम रोम रक्त में से ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन छोड़ रहा है। पूरा शरीर चैतन्यमय हो गया है। आंतरिक ऊर्जा का अनुभव, शरीर में फैली प्राण शक्ति का अनुभव। ऊर्जामय शरीर, प्राणमय शरीर, चैतन्यशील शरीर महसूस कीजिए। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट अनुलोम विलोम, बिना रुके, बिना अटके, नॉन स्टॉप, गति से नहीं, रिदम से, जिसमें आपका रेचक लंबा होगा। आपको गिनने की जरूरत नहीं, आप वक्त को मत देखिए, सिर्फ करते रहिए। मैं खुद बताऊंगा 5 मिनट कब हो गई। राइट को बंद कीजिए, अपने आप करना है, निष्ठा से कीजिए। एक बहुत बड़ी साधना करने जा रहे हैं आप, अनुलोम विलोम। हो सके तो हाथ की इस तरह की मुद्रा बनाइए। पहली और दूसरी उंगली को दबा दीजिए, तीसरी और चतुर्थ को सामने रखिए, अंगूठा सीधा। राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक अपने आप करना है।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। जहां से शुरू किया था वहीं पूर्ण करेंगे, बीच में नहीं छोड़ना है। आखिरी रेचक आपका बाई नासिका से होगा, तत्पश्चात पूर्ण करेंगे। दस या 15 सेकंड आंखें बंद करके बैठिए। शरीर में देखिए किस तरह प्राण शक्ति शरीर में विद्यमान है, आप महसूस कर पाएंगे। अंतर्मुखी बनिए, बंद आंखों से शरीर को चेक कीजिए। सावधान। 5 ओंकार करेंगे। प्राण शक्ति जगी हुई है। अब ओंकार से क्या होगा? सूक्ष्म प्राण शक्ति पैदा होगी, पूरे शरीर में फैल जाएगी, शरीर का रोम रोम कंपित होगा। प्राणमय शरीर का अनुभव। स्थिर रहेंगे। 5 ओंकार पूरक। 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 शांत शांत शांत। कंपन का अनुभव पूरे शरीर में फैली, सजागता का अनुभव, बदले हुए शरीर का अनुभव, चैतन्यशीलता का अनुभव, प्राण शक्ति का अनुभव महसूस कीजिए। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। इस हफ्ते हम इसी तरह अभ्यास करेंगे जैसे आज हमने बैक के लिए, हमारी स्पाइन के लिए, पीठ के लिए। कल सारे आसन पेट के होंगे। ऑर्गेन स्पेसिफिक अभ्यास इस वीक में ऐसा रहेगा। अस्तु, हरिओम। आपका दिन शुभ हो।